नमस्ते। मैं अर्चना जोशी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत गहन है। वो क्या है? कर्म क्या है? तो इसके बारे में एक 5 या 10 मिनट में कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स चुना है कि कर्म क्या है, उसका अर्थ समझ में आ जाए और जीवन में वो उतर जाए। तो कर्म क्या है? यूजुअली हम लोग जो हाथ से कार्य करते हैं, एक्शंस, उसको कर्म कहा जाता है नॉर्मली। लेकिन एक्शन सिर्फ देह से या हाथों से नहीं होता। वो मन से, बुद्धि से, फीलिंग से, इमोशन से भी कर्म होता है। तो अगर कोई व्यक्ति को जीवन में कठिनाई आ गई, बीमारी आ गई है, बहुत बड़ी आपदा आ गई, तो इंसान सोचता है कि ये मैंने क्या किया था, मुझे ही क्यों ये। अगर इस जन्म में वो सही सही कर रहा होगा, तभी भी उसके जीवन में कुछ कठिनाई आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, चैलेंजेस आ गई, बीमारी आ गई, तो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये प्रश्न पड़ता है, तभी इंसान जीवन की गहराई तक उतरता है और सोचने लगता है कि उसका उपाय क्या है। तो मेडिकल या कुछ या अलग अलग फिजिकल रास्ते तो होते हैं, लेकिन तब भगवान की तरफ मुड़ जाता है मन। तो फिर प्रश्न की तरफ मुड़ जाता है, ये क्या है, क्यों है? तो तब एक उत्तर आ जाता है, कर्म। एक हमारे भारत में प्रचलित है कि जो बोएगा वो पाएगा। जो बीज आप बोते हो वही फल आप पाते हो। ऐसे कहावत सभी लैंग्वेजेस में है कि आपने जो किया है उसको आपको फिर से वही मिलेगा। अगर आप एक माउंटेन की तरफ ज़ोर से बोलते हो कि कोई भी शब्द बोलेंगे तो वो 3 बार 4 बार या प्रतिध्वनि देता है। जो एक कर्म का लौटना एक प्रतिध्वनि है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो ये अगर इस जन्म में कुछ हम लोग ऐसा, भारत में ऐसा माना जाता है कि हमारा बहुत जन्म होते हैं और गया जन्म का पाप, यानी पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है और कर्म कैसे इसमें इफेक्ट करते हैं, हम लोग अभी सोचेंगे। तो किसी और जीव को, किसी और व्यक्ति को किधर भी आपसे मन से, विचार से, भाव से, इमोशन से, फीलिंग से या कार्य से, कर्म से गलत हो गया, गलत सोच, गलत विचार, गलत कार्य या गलत बोलना या किसी का मन दुखाना, उससे मन दुख गया या कुछ बना बनाया हुआ बिगड़ गया, तो वो बुरे कर्म कहलाते हैं। और किसी का अच्छा कर दिया या किसी के बारे में अच्छा सोच लिया, तन मन और बुद्धि, इमोशन से, थॉट से अपने एकदम सही सही कर रहे हो, तो वो अच्छे कर्म होते हैं। तो ये कर्म जन्मों से इकट्ठे होते आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संचित कर्म बोलते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, ऐसे कहा जाता है। भारत में इसका बहुत गहरी अध्याय है और भी यानी कितना गहरा उतरते जाओगे उसका तो अंत नहीं है। लेकिन जो ऊपर ऊपर का जो स्टडी है वो हम लोग इससे जान सकते हैं कि संचित कर्म क्या होता है, कितने जन्मों से कर्म किया गया है, वो आपके जो हिस्से में, जैसे बैंक में अकाउंट में पैसे रहता है वैसे तो पड़े हुए, तो फिर वो एक्टिवेट होते हैं और आप उसको भुगतने लगते हैं, आइदर सुख या दुख इस जन्म में। अच्छे कर्म करने से आप इस जन्म में सुख भुगतते हो और बुरे कर्म अगर किया है तो दुख भुगतते हो।
तो ये प्रारब्ध कर्म है। जो भुगतना होता है वो प्रारब्ध होता है। और एक क्रियमाण कर्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि क्रियमाण कर्म यानी जो एट द मोमेंट टुडे यू आर टेकिंग एक्शंस, इट विल अफेक्ट पॉजिटिवली ऑन संचित कर्मा एंड ऑल्सो प्रारब्ध कर्मा। तो भक्ति, ज्ञान और अच्छे काम, अच्छे दान, धर्म, पूजा, भगवान की अर्चना, क्योंकि भगवान इज़ ए प्यूरिफाइंग पावर है। तो ये सब करने से थोड़े थोड़े करके सब मिलके, जैसे कोई हम लोग दाग धोते हैं कपड़े का, वैसे ये वर्क करता है। अगर बहुत गहरा दाग है तो इजीली नहीं जाता है, तो इसके लिए रोज़ उसके लिए घिसना पड़ता है, यानी क्लीन करना पड़ता है। तो कर्म भी ऐसे ही है, हम लोग उसको क्लेंस करना पड़ता है। तो ये कर्म बनते कैसे हैं, इसको हम लोग वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के माध्यम से समझ पाएंगे। हम लोग एक एनर्जी का बंडल है, हमारा सोल, यानी हम लोग वी आर मेड ऑफ एनर्जी एंड वी आर रिलीजिंग वाइब्रेशंस फ्रॉम आवर थॉट्स, माइंड्स, बॉडी, इमोशंस, फीलिंग्स। हम लोग समझते हैं, हम लोग सोच रहे तो दूसरे को पता नहीं चलेगा, लेकिन ब्रह्मांड को सब पता है हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग क्या फील कर रहे हैं, हम लोग क्या इमोट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं तो दिखता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो ब्रह्मांड को पता चलता रहता है। कैसे पता चलता है कि हम लोग ऐसे वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में भेजते रहते हैं, राइट, रॉन्ग, इविल, ब्यूटीफुल, गुड, ऐसे वाइब्रेशंस हमसे, हमारे एनर्जी है ना, हम लोग हमसे निकलते रहते हैं। सो दे विल नॉट डाई एवर, वो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। तो फिर वो सेम एनर्जी अच्छे या बुरे फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो जाते हैं, लेकिन वो कब ट्यून होते हैं और कब हमारे हिस्से में आ जाते हैं ये हमारा हाथ में नहीं है। लेकिन एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन को भेजना ब्रह्मांड में हमारे हाथ में है। वो किसके साथ ट्यून होते हैं और क्या खींचते हैं हमारे तरफ, कब खींचते हैं, इस जन्म में या अगले जन्म में या और 2 जन्म छोड़कर भेजते, ये हमको नहीं पता है। तो इसके लिए जो हमारे हाथ में है, एक क्रियमाण कर्म और एक वाइब्रेशन को भेजना। क्योंकि कर्म सिर्फ हाथ से नहीं होता है, कर्म सोच से, विचार से, यानी अंदर से भी होता है। तो उस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और हम उनको प्यूरिफाई करके हमारे जो संचित कर्म हैं और प्रारब्ध कर्म है उनको सुधार सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जीवन में खुशी आ जाती है और बीमारी निकल जाते हैं धीरे धीरे से, इट विल टेक टाइम, और हेल्थ सुधर सकता है, जो भी, यानी जो भी कंप्लीट लाइफ इम्प्रूव हो सकता है वो जो कर्म कटने से। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक जो भी व्यक्ति हो हमसे अचानक दूर हो जाता है, या बुरे बुरे शब्द कहता है, या विदाउट आवर कोई हमने इस जन्म में कुछ किया है नहीं उसके साथ बुरा, फिर भी हमको वो भुगतना पड़ता है। क्यों, ऐसा प्रश्न आ जाते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मुझे क्यों उस इंसान से या व्यक्ति से ऐसे हमको तकलीफ़ मिला, या शिक्षा मिली, या तिरस्कार मिला। तो ये सोचने पर एक गहरा उत्तर मिल जाता है, हमारा कर्म कट रहा है, क्योंकि you are connected by vibrations and energy to everything and everyone, and the same person has come into your life and returning your vibrations. It is all accepting and returning and giving vibrations, karma means. तो ऐसे अगर कोई छोटे मोटे चीज़ों में ऐसे कुछ हो जाता है, तो उसके बारे में बुरा ना मान के, उसको हेट्रेड और एंगर न करके, आप उसको क्षमा कर देने से आपके कर्म, अभी आप कर्म को इकट्ठा नहीं करेंगे। अगर वो व्यक्ति आपके साथ बुरा बोला या बुरा किया, तो फिर से आप एंगर, हेट्रेड या सर्कल में पड़ जाएंगे। फिर से आपके कर्म कलेक्ट होते जाएंगे,
वो कब आपके पास फिर से आएंगे? यू विल बी कार्मिकली बॉन्डेड विद दैट पर्सन अगेन, अगर हेट्रेड और एंगर से। तो फिर इसके लिए आपको उधर की छोड़ के क्षमा करने का सोचना चाहिए, तो इससे कर्म कट जाते हैं। और श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कर्म बंधन के काटने के बहुत सारे उपाय उन्होंने बताया है। कर्म को योग बनाने का उन्होंने बताया। वो बोलते हैं निष्काम कर्म करो, यानी फल की चिंता मत करो, यानी यू इमर्स योर सेल्फ इन योर ड्यूटीज एंड डोंट वरी अबाउट द फ्रूट्स ऑफ योर ड्यूटीज़। अगर मैं इस इंसान को ये करती हूँ तो वो मुझे ये उल्टा ये करे, या मैं इतना करिया तो उसने इतना करना पड़ेगा, ये हम लोग धीरे धीरे हमको वो छोड़ने से हम लोग उस बॉन्डिंग से या कर्म के जो बंधन से मुक्त हो जाते। कर्म बंधन से मुक्त होना मीन्स फ्री होना, यानी सफरिंग से फ्री होना। हमको सफरिंग नहीं चाहिए ना किसी भी बात का, तो इसके लिए वो सब चीज़ है। हमको फिजिकली मेंटली इमोशनली सफरिंग नहीं चाहिए। तो ये निष्काम कर्म जो न मांगते हुए, कुछ फल की अपेक्षा न करते हुए कर्म करने से हम लोग उस बॉन्डिंग से मुक्त हो जाते हैं और हम लोग सफरिंग से भी मुक्त हो जाते हैं। तो इसके लिए क्रियमाण कर्म पर बहुत ज़्यादा अहमियत दिया गया है। यानी आज टुडे जो एट मोमेंट आप कर्म कर रहे हो वो सही होना चाहिए, सोच सही होनी चाहिए और इमोशंस फीलिंग भी सही होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं होता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति इंसान को कुछ बुरा करता है तो हमको बुरे ख्याल आते ही, लेकिन धीरे धीरे हमको ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए कि ये कर्म मुझे बंध रहे, मैं इसका सफरिंग का, मेरे ही सफरिंग का कारण मैं खुद बन रही हूँ। इसके लिए तो कर्म को प्योर रखना हमको 100% डेली कोशिश करनी चाहिए। और ये भक्ति से भक्ति मार्ग में जाने से ज़्यादा आसान हो जाता है। और कर्म आपका भाग्य या डेस्टिनी का निर्माण करता है, या क्योंकि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड कि हम लोग अच्छे करते रहेंगे तो हम लोग हमारा डेस्टिनी खुद निर्माण करते जाएंगे। हमारा हैप्पीनेस, हमारा हेल्थ, हमारा वेल्थ, हमारा रिलेशन अपने आप सुधरते जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली वी विल बिल्ड अवर गुड डेस्टिनी। तो ये कर्म के ऊपर निर्भर होता है। और ये और एक कहा जाता है कि कर्म कौन सा श्रेष्ठ है। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन जो खुद के लिए सब लोग खाना पकाते हैं, हम लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, यानी घर में काम करते हैं, ये खुद के लिए कर्म हुआ। ये नॉर्मल कर्म है, ये बांधते भी नहीं और छुड़ाते भी नहीं, आप उसमें चक्रव्यूह की तरह फिरते रहते हो। तो फिर लेकिन एक परोपकार के लिए किया हुआ कर्म श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। ये निष्काम भी होना चाहिए। सिर्फ परोपकार करने से श्रेष्ठ कर्म नहीं होता, ये निष्काम होनी चाहिए, नहीं उसकी तरफ से कुछ अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये निष्काम कर्म होता है। तो ये सब कर्म के बारे में जानना, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग सफरिंग से बचें, आज भी और कल भी और अगले जन्म में भी, अगर आप अगले जन्म को मानते हैं तो। क्योंकि हमारा भारत में धर्म कहता है क्या, जन्मों का जो हमारा सफ़र है करके। तो फिर अगर आप मानते हैं तो आपको सफरिंग से बचने के लिए एक तो अंदर से शुद्ध होके कर्म करना चाहिए, दूसरा परोपकार करना चाहिए, और तीसरा निष्काम कर्म करना चाहिए। और इसके लिए जो भी मार्ग आप अपनाते हो उसमें पूरी तरह लगना चाहिए। तो ये हम लोग हमेशा हमसे तरंगे निकलती है, वाइब्रेशन निकलती है, उसको प्योर रखेंगे तो अच्छे कर्म बनते जाएंगे और हमारा जीवन सुधरता जाएगा और सुंदर हो जाएगा और सुशील और सद्गुण हो जाएगा, और हम लोग एक अच्छा सुंदर जर्नी ह्यूमन लाइफ का स्टार्ट कर सकते हैं। एक कर्मा आपको जीवन की उच्चतम स्टेट पर लेके जा सकता है। धन्यवाद। नमस्ते।